जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग करना यानी कि स्क्वायर करना। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना बहुत ही आसान तरीका होता है। ठीक है, इसको एकदम आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे कि वर्ग यानी कि स्क्वायर होता क्या है। उसके बाद से हम लोग वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालने की शानदार ट्रिक को भी जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, एकदम आसान तरीके से आप लोग को समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ग हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, वर्ग वर्ग का मतलब होता है कि जैसे कि हम बोले तीन। ठीक है, तीन के ऊपर अगर दो घात लिखा है यानी कि तीन के पावर में दो या कहें या तीन की घात दो कहें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि उस संख्या का हमें वर्ग करना है। अब उसका वर्ग करना है तो हमें करना किस प्रकार से है, इसको देखिए। जब भी किसी भी संख्या के ऊपर में दो घात मिले, जब भी किसी संख्या के ऊपर में दो घात मिले, तो उस संख्या का आपस में गुना ही उस संख्या का वर्ग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तीन के ऊपर दो घात था तो यानी कि तीन का गुना तीन में, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कहें कि दो के घात दो, दो के घात में दो है यानी कि दो के पावर दो है, तो यानी कि दो का गुना दो में, यानी इसका मतलब हो जाएगा इसका वर्ग 4, दो का वर्ग 4। इसी को हम लोग किसी संख्या का वर्ग निकालना कहते हैं, जो कि यह बेसिक विधि है। वर्ग निकालने का बेसिक विधि है। किसी संख्या के ऊपर अगर पावर है यानी कि उसका वर्ग निकालना है, तो उस संख्या का उस संख्या में गुना ही उसका वर्ग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, हम बोलते हैं आपसे 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 15 का गुना 15 में हो जाए। ठीक है, जब 15 का गुणा आप 15 में करिएगा तो आपका 225 आ जाएगा। ठीक है, यह आपका 15 का वर्ग हो जाएगा। तो यह आप लोग समझ गए कि वर्ग हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसमें गुना ही उसका वर्ग कहलाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से वर्ग को हम लोग बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से गुना जब करिएगा तो काफ़ी जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा, जिसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई गई है, जो कि कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम बोलें कि कोई संख्या दो अंकों की है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको पहले बेसिक बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बोले कि कोई संख्या दो अंकों की है, जैसे कि हम बोले ए और बी कोई संख्या है, इसका हमें वर्ग करना है। ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर करना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ए यानी कि ए और बी दो संख्या है। ए और बी दो संख्या है। अभी हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर होगा। जैसे कि ए और बी दो संख्या है, जैसे कि ए की जगह दो और बी की जगह चार भी रख सकते हैं। तो जैसे कि ए और बी दो संख्या है, तो यहाँ पर जैसे कि ए का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बीच में आपको लिखना है 2a और b। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको 2a भी लिखना है। यह जो है आपका बेसिक फंडा है। अब हम आप लोग को समझाते हैं कि इसको निकालते हैं किस तरह से। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। बशर्ते आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एकदम आसान तरीके से आज हम आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम बोलें कि कोई यहाँ पे दो अंकों की कोई संख्या हम रेंडमली उठा लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बोलें कि 23 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो इसका एक तो बेसिक तरीका यह है कि आप 23 का गुना 23 में कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको 529 प्राप्त हो जाएगा। 529 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रिक से। तो ट्रिक से हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ट्रिक से निकालने के लिए हमने बोला कि जब भी इस तरह से आपको दो अंकों की संख्या हो, तो इस पहली संख्या का स्क्वायर और इस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो यहाँ पे करिए, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। लेकिन यहाँ पे याद रहे, जब भी आप स्क्वायर करिएगा तो दो अंक ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। अभी हम आप लोग को और भी एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप लोग मात्र 2 सेकंड में आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना क्या है, ये दो संख्या है, जैसे कि 23 है, इसमें 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो इन दोनों अंकों का आपस में गुना करिए, 2 और 3 का, तो 6 हो जाएगा। उस 6 का इस घात में यानी कि 2 में गुना कर दीजिए, वही 2 इंटू ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 3 और 2 6, और 6 दूना 12। 12 को यहाँ से एक अंक छोड़ करके, इकाई के अंक से एक अंक छोड़ करके यहाँ पर लिख देना है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 9, 2 और 5,
ठीक है। तो यहाँ देखिए बेसिकली आपको 529 आंसर जो है आपका आ गया। तो इस तरह से हमने निकाला था तब भी 529 आया था, और इस तरह से ज्ञात किया था तब भी 529 आया था। अब हम लोग और सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोले 27 का आपको स्क्वायर करना है, तो देखिए हमने आपको बताया कि इस अंक का और इस अंक का अलग अलग स्क्वायर करना है। तो 7 का वर्ग करिएगा, यानी कि 7 गुना 7 करिएगा तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक ही लिखता है, तो यहाँ पे 2 अंक लिख लिए। उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, इसको हम लोग 0,4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको इन दोनों को आपस में गुना करना है, तो 7 दूना 14 और 2 जोड़िएगा तो 28। ठीक है। आप यहाँ पे 28 को जोड़ दीजिएगा इकाई के अंक से एक अंक छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ 8 4 12 के 2, यहाँ पे हासिल 1 4 और 2 6 1 7, 729 आ जाएगा। ठीक है। यह आपका 27 का वर्ग निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 38 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करिए। तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा, 3 का वर्ग करिएगा तो 9 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 8 3 का 24 और 24 दूना कितना होता है 48। 48 को इकाई अंक छोड़ करके इधर से लिख के जोड़ दीजिए। इनको आपस में ऐड करते हैं। ठीक है। इनको आपस में जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 4 8 6 14 के 4 कैरी 1 9 4 13 1 14। ठीक है। तो यहाँ पे 14 44 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। चलिए हम और सारे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम डाउट ना रहे। इस ट्रिक की माध्यम से आप 1 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से मात्र 2 से 3 सेकेंड में निकाल पाइएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है 77 का स्क्वायर करना है, तो क्या बात हुआ, इसको आप 70 में आपको 2 7 है, तो देखिए सबसे पहले 2 अंक है तो दोनों का अलग अलग आप स्क्वायर करिए। तो 7 का वर्ग 49 और 7 का वर्ग 49। याद रहे कि जब भी इस इधर की इकाई एक अंक का जब हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर 2 ही अंक उतरेगा। ठीक है। यहाँ पे 3 अंक आएगा तो एक इधर कैरी हो जाएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल उस टाइप का लेके बताएंगे कि उस तरह का आ जाए तो आपको किस तरह से करना है। ठीक है। देखिए इन दोनों को करने के बाद इनका आपस में गुणा करते हैं, तो 7 7 49। ठीक है। 7 का गुणा 7 में करिएगा 49, 49 में 2 का गुणा करिएगा कितना हो जाएगा 98। ठीक है। तो यहाँ पे 98 को इकाई के अंक से एक अंक छोड़ करके लिख देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 9, यहाँ पे 8 4 12 के 2 कैरी 1, यहाँ पे एक हासिल हो जाएगा। 9 9 18 होता है, 18 1 19 और यहाँ पे हासिल हो जाएगा तो 59 29 जो होगा आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 68 का हमें स्क्वायर करना है, और यहाँ पे इसको हमें स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का वर्ग करके 64 को लिखेंगे, 6 का वर्ग करके 36 को लिखेंगे। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। 8 6 48 होता है, 48 दूना आपका कितना होता है 96 होता है। ठीक है। इसको आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 दूना 12 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 9 6 15 1 16 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका इसका आ जाएगा 46 24। ठीक है। अब हम आप लोग को प्रैक्टिस के लिए प्रश्न एग्जाम्पल देते हैं, जिसको आप लोग बनाइएगा और इस ट्रिक का उपयोग करके किसी भी 2 अंकों की संख्या का आप लोग वर्ग निकाल पाइएगा। ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को प्रश्न देते हैं। देखिए उसको आप लोग बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए इन प्रश्नों को आप लोग बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार हम आप लोग को फिर रिवाइज करा देते हैं कि इनको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे कि सबसे अंतिम प्रश्न को ही हम उठा लेते हैं, तो इसको देखिए हल करने का हमने आपको ट्रिक जो बताया एक बार याद करा देते हैं आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 9 का वर्ग होता है 81। ठीक है। 81 को लिख लेंगे। फिर इधर देखिए 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 9 6 54 होता है। ठीक है। 9 6 54 होता है। 54 दूना कितना हो जाता है आपका, देखिए 108 हो जाता है। तो 108 को इधर से इकाई से एक अंक छोड़ करके हम लोग 108 को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 108 को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। इकाई अंक छोड़ के आपस में जोड़ देंगे। इसको कितना आ जाएगा, देखिए 1 और देखिए 8 8 जोड़ेगा तो 16 हो जाएगा। 16 का 6 कैरी 1 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 1 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 47 61 जो है आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और आप लोग इसी तरह की शानदार ट्रिक को जानना चाहते हैं, एकदम बेसिक से गणित को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप लोग को स्टडी के पन्ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।